हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। और यहाँ पर ये आकृति हमें क्वेश्चन में दी है और ये जो ए बी और इस तरह से ये जो सी ये आ रहा है, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। यानी एक वृत्त का एक चौथाई हिस्सा है। अब बी से सी को ऐसे जोड़ दिया गया है, ये लाइन ड्रॉ कर दी है और फिर इसको व्यास मानकर ऐसा एक अर्धवृत्त ऐसा खींच दिया गया है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको ये फिगर समझ आ चुका है? ओके, अब ये इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो अब ढंग से इस बात को समझिए। अगर हम इस पूरे में से ये पूरी जो आकृति बनी यहां से लेके ये पूरी आकृति में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप भी समझते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरी आकृति में से हम इतना माइनस करेंगे। अब देखो जो मैं बात कर रहा हूं इतना, एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। तो ये एक बिंदु है, इसको डी नाम दे देते हैं और यहां पर इसको ई नाम दे देते हैं। तो अगर हम बात करें ए बी डी सी ए, ये जो वृत्त का चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है। ये आप भी समझते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या दी है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हमें पता है, ये तो आराम से निकल जाएगा। ओके, ठीक है। लेकिन इस पूरे का एरिया कैसे निकलेगा? तो देखो पूरे का एरिया हम एक साथ नहीं निकालेंगे। हमें क्या करना है, अब इस बात को ठीक से सुनो। हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का निकालना है और उनको प्लस कर देना है। समझ गए ना? यानी ये जो बी सी ई बी, ये जो सेमी सर्कल अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल, इसमें हम प्लस करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये पूरी जो आकृति है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा और उसमें से हम माइनस करेंगे ये जो हमने कहा ये वृत्त का चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम सबसे पहले इनका अलग अलग निकालते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये 90 डिग्री है। ये 90 क्यों है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो जो पूरा वृत्त होता है, पूरा सर्कल, ये होता है 360 डिग्री का पूरा राउंड। जो इसका चतुर्थांश है वो इसका एक चौथाई होगा, यानी 90 डिग्री। ये तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यानी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अब ये 14 है, ये भी 14 है सेंटीमीटर, तो ये इंटू 14 कर देंगे। ये कटेगा यहाँ पर 14 सतह 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? यहाँ तक सब समझ आ गया? ओके, अब हमने ज्ञात करना है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन उसके लिए हमें पहले इस अर्धवृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए और त्रिज्या से पहले ये व्यास पता होना चाहिए। तो देखो पहले हम ये व्यास ज्ञात करते हैं। अब देखो ये व्यास है, ये BC है। अब आप इस त्रिभुज को देखो तो यहाँ पर ये 14 है और ये 14 है। जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इसका विकर्ण हमें निकालना है, इसका जो कर्ण है वो ज्ञात करना है, तो बड़ा आसान है। आप क्या कर सकते हैं, BC बराबर ये जो भुजा है 14 वो लिखो और यहाँ पर लगा दो √2 और ये आंसर आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है 14, आधार है 14, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यह आ जाएगा 2 गुणा 14 का वर्ग। तो जब हम BC ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल, देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। अब ये 14 जो है बाहर आ गया और अंदर बच गया है √2 सेंटीमीटर। ये आ गया है इसका कर्ण और वैसे भी सीधे आ गया था। तो आपको समझ आ गया है? अब ये तो है, ये तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी?
अर्धवृत्त, कौन सा अर्धवृत्त? BCEB। इसको हम नाम देते हैं R। तो ये क्या होगी? तो इसका हाफ कर देंगे BC/2, यानी 14√2/2 करेंगे और ये आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? इसीलिए अर्धवृत्त BCEB, इसका क्षेत्रफल ये होगा, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये तो अर्धवृत्त है, तो हम हाफ कर देंगे और ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई है 22/7 और त्रिज्या है r², यानी 7√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हम काट सकते हैं, 11 आ जाएगा, 11/7। इसका वर्क करेंगे तो 7 × 7, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये कट गया, 7 दूनी 14 और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आप समझ गए, हमें इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है, यानी इसका हम त्रिभुज का हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, और इस अर्धवृत्त का हम निकाल चुके हैं। अब अगर इसमें से हम इतना हिस्सा हटा दें तो बच गया ना ये। तो ये क्या है? ये चतुर्थांश है वृत्त का। तो हम लिखेंगे, ये पहले तो इसकी त्रिज्या देखो, चतुर्थांश, क्या चतुर्थांश है? ACDB की त्रिज्या। इसको बड़ा R नाम दे देते हैं। चलिए, तो ये क्या है? 14। देखो, क्योंकि छोटा r नाम ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं ना हम, इसलिए इसको या r, या आप R1 भी लिख सकते हो, R' भी लिख सकते हो और बड़ा R भी बना सकते हो, सेंटीमीटर। तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये अब देखो, πr² होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश है तो 1/4 होगा, यानी 1/4 गुणा 22/7 गुणा रेडियस है 14, अब उसका स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 से कटा 2 से कटा 11 और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या करना है? इसको और इसको तो प्लस करना है, क्योंकि हम इसको, यानी ये जो है, ठीक है ना, इसको छोड़ के, और इसको अर्धवृत्त को, इनको प्लस करेंगे तो पूरी आकृति का आ जाएगा, और उसमें से हम चतुर्थांश का माइनस कर देंगे, यानी ये माइनस कर देंगे। तो इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त BCEB का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर 98 है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154। तो इसमें से ये कट गया और ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।